नमस्कार जी। आज हम आप लोगों को 11वीं की फिजिक्स के चैप्टर दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण की। तो पहले हमने ये पूरा मटेरियल लिख दिया है जिससे आप अपनी सुविधा अनुसार कॉपी पर लिख सकते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इस पर बात करते हैं। तो देखो, यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं जड़त्व यानी कि इनर्शिया। क्या होता है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, जैसे अगर कोई ये रेखीय पथ है, सरल रेखीय पथ है और उस पर ये कोई वस्तु है। अब इस वस्तु को हम गति देना चाहते हैं। अब ये किस अवस्था में है? विराम अवस्था में है। हमें इसको गति देना है। गति देना है तो हमें क्या करना होगा? एक बल लगाना होगा। ठीक है, हमने यहां लिख दिया है। यहां पे हमें क्या लगाना होगा? बल। और जब बल लगाएंगे तो क्या होगा? ये वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा। ठीक, जब विरोध करेगा तो वही गुण कहलाता है इसका जड़त्व, इनर्शिया। अब अगर कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान जितना ही ज्यादा होगा वह वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का उतना ही अधिक विरोध करेगा। इसका मतलब है कि उस वस्तु का जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा। तो हमने फिर लिखा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है उसके जड़त्व की माप होती है। ठीक, और इस प्रकार बाह्य बल की अनुपस्थिति में अब अगर देखा जाए तो ये तो हमने बता दिया कि इस पर हमें अवस्था परिवर्तन करना है तो बाह्य बल लगाना होगा। ठीक, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हम बाह्य बल न लगाएं तो क्या होगा? तो आप समझ रहे होंगे कि बाह्य बल अगर नहीं लगाते हैं तो ये वस्तु जिस अवस्था में है, मतलब अगर विराम में है तो विराम में ही रहेगी। अगर ये वस्तु गतिमान अवस्था में पहले से ही है और हम इस पर कोई बाह्य बल न लगाएं तो ये गतिमान ही बनी रहेगी। तो आपने इसको कहीं पढ़ा है। क्या पढ़ा है? जड़त्व का नियम, जो एक विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व, जो गैलीलियो ने, ये गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम। हालांकि न्यूटन ने जो अपने प्रिंसिपिया ग्रंथ में लिखा है तो उसमें इसको गति का प्रथम नियम बताया है। अब बात करते हैं हम जड़त्व आघूर्ण की। एक शब्द आया है आघूर्ण, ठीक, मूवमेंट ऑफ काहे का? इनर्शिया का। अब इनर्शिया क्या है? मास। तो हम मास, मूवमेंट ऑफ मास भी कह सकते हैं। किसी वस्तु या पिंड का वह गुण जिसके कारण वह अपनी घूर्णन अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। किसमें? घूर्णन गति में, घूर्णन अवस्था में। जड़त्व किसमें करता है? ऋजुरेखीय गति में। जड़त्व आघूर्ण किसमें करता है? घूर्णन अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है और उसे हम कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। एक कण के लिए जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है I बराबर mr²। ठीक, m पिंड का द्रव्यमान है, r उस पिंड, जितना भी पिंड है तो उसका जो सेंटर है वहां से उसकी त्रिज्या। अगर हम पूरे पिंड के लिए लें, पूरा पिंड का मतलब है पूरा एक पिंड लेते हैं, जैसे ये पूरा पिंड लिया तो इसमें से बहुत छोटे छोटे कण हैं, कणों से ये मिलकर बना है और हर कण की केंद्र से, सेंटर से एक निश्चित दूरी भी होगी। तो इसका मतलब दूरी, हर पिंड का द्रव्यमान अलग अलग, हर पिंड की दूरी सेंटर से अलग अलग है। तो इसलिए उसके लिए जड़त्व आघूर्ण I बराबर समेशन I इक्वल टू 1 to n तक mi/r² हम इसको जनरली I बराबर सिग्मा mr² लिख देते हैं। अब किसी पिंड का अगर I जितना अधिक है, I मतलब जड़त्व आघूर्ण जितना अधिक है, अवस्था परिवर्तन के लिए हमें उतना ही अधिक, टाउ मीन्स बलागुण, हमें उतना ही अधिक बलागुण लगाना होगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण में कोई संबंध है।
तो हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं, महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो महत्व ऋजुरेखीय गति में जड़त्व का है, वही महत्व घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण का है। तो लेकिन दोनों में एक अंतर है, जड़त्व में और जड़त्व आघूर्ण में जो अंतर है वो ये अंतर है कि जड़त्व जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर है। जड़त्व किस पर निर्भर है? द्रव्यमान पर। जबकि जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान के साथ साथ द्रव्यमान किस प्रकार वितरित है इस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, अगर हम उदाहरण ले लें तो डीजल इंजन में हर एक डीजल इंजन में एक गतिपालक चक्र लगा होता है जिसे हम फ्लाई व्हील कहते हैं। उसका उपयोग किया जाता है, जो क्या करता है, घूर्णन गति को एक समान बनाए रखता है। अब ये घूर्णन गति को एक समान कैसे बनाए रखता है? तो देखो, डीजल इंजन जितने भी होते हैं उसमें लगा होता है पिस्टन, ठीक, और वो पिस्टन ऊपर नीचे होता रहता है। इसका मतलब है वो रैखिक गति करता है, ठीक, ऋजुरेखीय गति करता है, और वही ऋजुरेखीय गति घूर्णन गति में बदलती है। अब जब ये पिस्टन नीचे आता है तो ये कम बलाघूर्ण लगाता है। जब कम बलाघूर्ण लगाएगा तो घूर्णन गति नियमित नहीं रहेगी। तो घूर्णन गति को बनाए रखने के लिए हम उसमें लगा देते हैं एक शाफ्ट के साथ, शाफ्ट जो लगी होती है उसके साथ हम फ्लाई व्हील जोड़ देते हैं। तो क्या होता है, वो उसकी घूर्णन गति को बनाए रखता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों की साइकिल में वो एक समान होती है, मतलब उसका पहिया जो होता है वो एक समान का मतलब है कि जैसे अपनी जो साइकिल है उसके पहिए में आप देखें कि रिम लगा होता है, मतलब द्रव्यमान जो है अक्ष से दूरी पर, अक्ष के दूर रहता है, ठीक। तो इस क्यों रहता है कि जिससे उसका जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाता है। जड़त्व आघूर्ण बढ़ने से क्या होगा कि हमें अधिक, जब गाड़ी आप साइकिल रखी हो और आप उसको चलाएं तो शुरू में अधिक बलाघूर्ण की हमें जरूरत पड़ती है। जब अधिक बलाघूर्ण की जरूरत पड़ेगी तो एक बार अगर चल गई तो फिर अगर हम रोकना चाहें तो कुछ समय बाद रुकेगी। जबकि बच्चों की अगर साइकिल देखें तो उसमें आप देखेंगे कि बच्चा जैसे ही पैडल मारेगा तुरंत गाड़ी चलेगी, और बच्चा जैसे ही रोकना चाहेगा तुरंत रुक जाएगी, है ना। बच्चों की गाड़ी में ब्रेक तो होते नहीं है। तो इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे कि जड़त्व आघूर्ण का कितना महत्व होता है, ठीक। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।